हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेकर आए हिंदी, सामान्य हिंदी का, जी हाँ, मॉडल पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा, 2025 बोर्ड परीक्षा जो कि 24 फरवरी के दिन होने वाला है। ये जितने भी स्टूडेंट हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और इसका हम लोग फुल लाइव सोल्यूशन 8:30 बजे देखने वाले हैं हिंदी क्लास में। तो आप लोग 8:30 बजे नाइट में जरूर जुड़िएगा, है नहीं? मजा आएगा गुरुदेव, मजा आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सुबह 10 बजे लाइव क्लास चलती है एंड शाम को 2, 4, 6 इस प्रकार से लाइव क्लास चलती है। तो आप लोग 8:30 बजे जरूर आइएगा। इसमें हम लोग फुल लाइव पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ मैराथन क्लास के साथ। रात को 8:30 बजे तैयार रहिएगा। और हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से आप ज्वाइन हो जाए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और 100% बेटा फंसेगा तो सामान्य हिंदी का ये जो पेपर मैं आपको देने वाला हूँ, तैयार कर लीजिएगा। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा बेटा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए बेटा। कितना चाहिए? 33 नंबर चाहिए। आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा आपको? समय मिलने वाला है। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के रहेंगे, क्या निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम अगर हम बात करें बेटा, खंड क होता है जो कि 50 अंकों का होता है, मतलब 50 अंकों का, यानी कि 50 नंबर का अपना रहने वाला है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पेपर सॉल्व होने चाहिए। मस्त पेपर है और बोर्ड में आएगा, ध्यान दीजिएगा। आचरण सभ्यता निबंध के लेखक बेटा कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। ध्यान देना। आचरण सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह कथन किसका बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह कथन किसका बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा बेटा गुलेरी हैं। अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन बेटा? रामचंद्र शुक्ल हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है अंगा वाला, कलम का सिपाही के रचनाकार है कौन है बेटा? अमृत राय। कौन है? अमृत राय कलम के सिपाही के रचनाकार है। फिर दूसरे क है, प्रिय प्रवास के रचयिता है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरिऔध जी हैं। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं बेटा? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर जो पांडे हैं, यह छायावाद के कौन माने जाते हैं बेटा? कवि माने जाते हैं। तो छायावाद के कवि कौन है? तो मेरे साथ याद कर लो, कौन है बेटा? मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर पांडे कौन है? छायावाद के कवियों में से एक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग का नहीं बेटा? अज्ञेय जो है, यह छायावाद युग का नहीं है, छायावाद युग के नहीं है। ओके। अगला है, रश्मि रथी किस कोट की रचना है? बेटा खंड काव्य है। रश्मि रथी किस कोट की रचना है बेटा? यह एक खंड काव्य है। ये पेपर में याद रखिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे गंगा वाला क्या है? यहाँ पे बादल को घिरते देखा रचना है। बादल को घिरते देखा रचना किसकी बेटा? नागा अर्जुन की। किसकी है? नागा अर्जुन की है। उसके बाद आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे, ध्यान देना। 10 नंबर कितने आएंगे? 2 रहेंगे, अथवा में करके रहेगा। एक नहीं आ रहा है तो अथवा में दूसरा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दिए। 10 नंबर का क्या है यहाँ पे? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। सबने मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन के को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के किसी एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या रहेगा बेटा? असमर्थ रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे क्या है प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे। क्या बेटा? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी, यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी, यहाँ पे लिखा है जन। जब ये शब्द आपको राष्ट्र शब्द दिखे तो सीधा बता दीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक बेटा कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ पे शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी? राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी? क्यों लेनी होगी? क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें लेनी होगी। यह इसका करेक्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर रेखांकित अंश की यह व्याख्या कीजिए।
राष्ट्र किसी पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, समझने के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, तो ये आप कर लेंगे, इतना भी टफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पद्यांश है। पद्यांश क्या है 10 नंबर का, जलित के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रहे उपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल रव बिखरे हो निरपाय, सबने उसका करे समझ विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पांचों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से, उत्सव उत्स और अभ्युदय शब्दों का आपको अर्थ लिखना है, दीप कच्छप में कौन सा अलंकार है। ठीक, ये सब आप कर लेना। उसके बाद ये सब तैयार कर लेना, 24 फरवरी दिन छपने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्द में आंसर देना है, 5 नंबर का है। वासुदेव सरगुवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वासुदेव सरगर्वाल का लिखेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में थोड़ा समझ लेंगे। अच्छा, ये सीन होता है ना। तो जैसे इनका जन्म 7 अगस्त 1904 में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में, उपाधि पीएचडी और डी.लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कलवृक्ष है, माता भूमि है और वागन ध्यारा है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, ध्यान देना, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में गुरु जी इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य में स्थान की बात करें तो ये निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने ख्याति भी इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाली, अधिकतम 80 शब्दों में आपको करना है। 5 नंबर का क्या है, अद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, बोले तो अज्ञे, ये तीनों को तैयार कर लेना। और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्या है, जन्म 30 1 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देव प्रसाद, यह छावाद के प्रवर्तक थे। इनकी लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध थे। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। इनकी शैली प्रबंध, काव्य और मुक्तक शैली थी। सर, इनकी प्रमुख रचनाएं रामायणी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम और प्रेम पथिक है। इनकी मृत्यु 14 1 1937 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बेटा कहानी आएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा रहेगा यहाँ पे, ध्रुव यात्रा। कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द में देना है, अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिएगा, सारांश बोले या फिर बोले कथा वस्तु, तो दोनों सेम टू सेम लिखिएगा, कोई इशू नहीं है। उद्देश्य में छोटा लिख दीजिएगा, और 80 शब्दों में बोला है तो बहुत ज्यादा मत छापिएगा। उसके बाद आपका स्वगणित खंड काव्य है। तो ये खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्याग पुथी है, श्रवण कुमार है, तो ये आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका खंड खा आएगा, जो कि संस्कृत का गद्यांश पद्यांश से शुरुआत होगा, 7 7 नंबर का रहेगा, 14 नंबर का रहेगा। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। देखिए, संस्कृत में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बट हाँ ट्रिक बता देंगे, क्योंकि बेटा मुझे संस्कृत बोलने अच्छे से नहीं आती। एक आध तो पढ़ दिए करे जब तो आप लोग गरिया देंगे, गुरुदेव संस्कृत ही नहीं आती। तो अपनी कमियों को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है कि नहीं, इसके लिए माफी चाहते हैं करिजा लोग। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम आपको ट्रिक आज ही अपलोड कर देंगे, हाउ टू सॉल्व संस्कृत गद्यांश पद्यांश। ठीक, तो ये आपके पद्यांश से तैयार कर लेना। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते त्रादिसम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ठीक, उसके बाद आपका क्या यहाँ पे मुहावरा है, क्या यहाँ पे बेटा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जले पर नमक छिड़कना, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना और हवा से बातें करना। तो ये बेटा मुहावरा है, इन मुहावरों को आप तैयार कर लेना। ये 2 नंबर के, कितने नंबर के हैं, 2 2 नंबर के हैं, ठीक ना। उसके बाद पेपर में आएगा अपठित गद्यांश पद्यांश, तो ये मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करा दूंगा बेटा। क्या ट्रिक, ट्रिक अप्रोच करेंगे, हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। उसके बाद है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अविराम, तो अविराम मतलब होता है अनवरत, अविराम मतलब बेटा आकर्षक होता है। विहग और विहंग, विहंग मतलब पक्षी होता है, विहंग मतलब बेटा आकाश होता है, ध्यान देना। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, जैसे सीखा, पुन, पक्ष और कांड। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखना है बेटा, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है क्या यहाँ पे, रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक बोलते हैं, और जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग बेटा अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। फिर यहाँ पे किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का है। श्याम और मोहन बात कर रहा है, या श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, हो जाएगा। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। ग्रह क्या होता है बेटा, हाँ, गृह गृह कार्य कर लिया हूँ, तो वहां पे ग्रह रहेगा। उसके बाद चंद्रमा आकाश में निकलता था, बेटा निकलता है, था नहीं, निकलता है, अब भी है। उसके बाद रसचंद अलंकार,
मैंने करवा दिया है, आपको परिवर्तन बैच मिल जाएगा। यूट्यूब प्लेलिस्ट में वहाँ से देख लीजिएगा। क्या पे श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए अथवा परिभाषा लिखिए। उसके बाद है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। उसके बाद है चौपाई छंद और सोठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। उसके बाद आपका पत्र लेखन देखिए, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए अथवा पेपर में दिया है नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे निबंध लेखन। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट वाले निबंध आपके पेपर में आएंगे, तैयार कर लेना। क्या है? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषि की समस्या और समाधान, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का बेटा 24 फरवरी के लिए तगड़ा वाला एकदम गेस पेपर है, फंसने वाला। इस पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करना। हर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी क्लासेस आ रही है फटाफट उसको क्लियर करते हुए चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल एसके इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना।